हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। आप यकीन रखें, ये जो आपने देखा ना, यार सादक ने कहा कि वापस आ गए, अगलों को जाती उमरा वालों का तो दिल ही बैठ गया कि यार सादक साहब क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने खुद कभी वापस नहीं आना। मैं उसको वक्त भी कह रहा था इनको बाहर ना जाने दें, इन्होंने वापस नहीं आना। मैं अब भी आपको बता रहा हूं, इन्होंने खुद वापस नहीं आना, इनको हम नहीं लेके आना। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़ाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लाएगी। इसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन राना शमीम केस की भी बात करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन किया इरफान हाशमी ने, जिनकी खबर के चर्चे हैं और उस पर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहस हुई है। पहले इसी सवाल का जवाब इरफान से ले लेते हैं कि इरफान, क्या कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान कर रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए? क्या कुछ संजीदा कोशिश होती हुई नज़र आ रही है आपको कि वहाँ का जो हाई कमीशन जो है एक्टिव हुआ हो, कि यहाँ से कोई खुसूसी नुमाइंदा वहाँ की हुकूमत से राब्ते में हो? इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटस है क्या? बहुत शुक्रिया सर। सर, पहली बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान सर आज की कोशिश तो नहीं कर रही। काफी जब से नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है उस वक्त से कोशिश की जा रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, जो मुआहदे हैं बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान उनका जिक्र रहा। फिर जो जितने भी लोगों से जिस लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बात, जो चर्चे होते रहे, खबरें लगती रही, ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना ना इस तरह मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। पहले तो हमें अपने मुआहदों को देखना होगा जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान है, वो अलाउ नहीं करते। पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये, नवाज शरीफ साहब का स्टेटस सर उनका, जब वो यहाँ पर आए थे और उनका जो वीजा है वो विजिट वीजा है। जब आप बरतानिया में विजिट वीजे पर आते हैं, वो लोग जो बरतानिया ट्रैवल करते रहते हैं या जो बाहर है वो जानते हैं कि आपको 180 डेज के अंदर रिवर्ट बैक करना है, यानी बरतानिया को छोड़ना है। अच्छा, अब ये 180 डेज के अंदर ये भी नहीं होता कि आपने 180 दिन पूरे करने हैं। वहां पे आपको जब आप दोबारा एंटर होंगे बरतानिया छोड़ने के बाद, ये सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर बॉर्डर पर यानी एयरपोर्ट पर जरूर करता है कि भाई ये 180 दिन तुमने पूरे पूरे क्यों अवेल किए, क्या करते रहे 6 महीने, तुम्हारे पास पैसे कितने, वगैरह वगैरह सवाल किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान नवाज शरीफ साहब को मुताबिक एक्सटेंशन मिली। यहाँ की हुकूमत ने सबको दी थी कि बीमारी है जी, जो स्पेशली जो बीमार है वो रह सकता है। जो लोग वैसे ही फंस गए लॉकडाउन के अंदर, उनको भी कहा कि ठीक है हम एक्सटेंड कर देते हैं, आप ना जाए बरतानिया छोड़कर, और जो 180 डेज का की जो शिक है वो आप पे अप्लाई नहीं होगी। ये सब कुछ अवेल कर चुके हैं। ये फिर जब लास्ट एक्सटेंशन के लिए गए होम ऑफिस के पास, उन्होंने कहा कि आपने बरतानिया क्यों नहीं छोड़ा? वो ये कहते हैं मैं बीमार हूँ जनाब, मैं नहीं जा सकता। जो हमारे तक इतलात है और जो ग्राउंड जो नजर भी आ रही है कि ये ग्राउंड ली होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है। और उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, रास्ते खुल गए हैं, यहाँ से जाएं फिर वापस आए। अब प्रॉब्लम ये है नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट। अब पासपोर्ट अगर है नहीं, एक्सपायर है, जो भी उसकी सिचुएशन है, उस पर आप बरतानिया छोड़ तो सकते हैं, यानी पाकिस्तान ही जाएंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। और अगर आप बाहर चले भी गए तो आप वापस कैसे आएंगे? आपको वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। और फिर नवाज शरीफ साहब की अब जो दरखास्त ट्राइब्यूनल के अंदर है, वहां पे इस चीज को चैलेंज किया जाएगा। और जो इतलात हैं अब ये गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसी दरखास्त पैरेलल डाली गई है तो ये वही शख्स कंफर्म कर सकता है जिसने ये दरखास्त डाली है कि क्या कहीं असाइलम और प्लस ये जो दरखास्त एफिडेविट वाला मामला है उसको बुनियाद बनाकर कहा हो कि पाकिस्तान में तो देखें जी मेरे पे पॉलिटिकल विच हंटिंग और बाकी मामला। अच्छा इरफान, एक तो ईयू की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी सूरत ये है कि किसी ऐसे बंदे को ऐसे मुल्क में हवाले नहीं किया जा सकता जहां उसको ये खतरा हो कि उसकी जान चली जाएगी या उसको विक्टिमाइज किया जाएगा। ये तो एक उनका ईयू का तो है, लेकिन चूंकि बरतानिया उतना नहीं मानता। लेकिन असल मसला ये नुसरत शहबाज का जो केस है, ये जो निकली हैं वहाँ से और कतर पहुँच गई हैं, और वो भी एक मामला तो ऐसा है कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का मसला था। नहीं सर, मेरी इतलात कुछ और है, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है। नुसरत बेगम जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो गई थी अपनी बेटी के पास, और अब वो कतर में सेटल हो गई। और रिसेंटली जो खबरें आती रही हैं, सलमान शहबाज अलॉन्ग विद हिज फैमिली, वो छुट्टियां, चूंकि हमें क्रिसमस हॉलीडेज थी, उसको ऑब्वियसली गुजारने के लिए वो वहां पर गए। तो बाज दफा शायद लोगों ने जो बात यहाँ से की थी कि छापा पड़ा, टाइम किया गया, मेरी बहुत ही करीबी जराए नून लीग के कंफर्म करते हैं फर्स्ट वीक। इतना कंफर्म नहीं हो सकता, लोग कहते हैं छापा, अगर छापा पड़ा था
इमिग्रेशन का, तो फिर उसको बाकायदा रिपोर्ट होना चाहिए था। इस तरह कोई तस्वीर हो, कोई वाहिद मौजूद हो। लेकिन फर्स्ट वीक, ये मुझे कंफर्म है और मेरे पास पूरे इसकी जो है कंफर्मेशन मौजूद है, बहुत ही करीबी जराए हैं जिन्होंने इसको कंफर्म किया, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। नुसरत बेगम यहाँ से चली गई। अच्छा चले, ये तो वो दूसरा मसला हो गया, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज राना शमीम साहब ने ये कहा है कि जनाब जब ये वो तस्दीक कर रहे थे या जब एफिडेविट लिखा जा रहा था तो उस वक्त उनके पास और कोई नहीं था। तो जो आपने स्टोरी दी कि जी नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर ये सारा कुछ करवाया, तो ये कहानी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? सारा मुद्दा तो आप पर आ रहा है इरफान। नहीं, मेरे पे नहीं आ रहा सर, इन लोगों पे खुद आ रहा है और वर्डिंग्स उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेस जहां पे इसको साइन किया गया, खबर के अंदर 3 पॉइंट्स को मैंने रेज किया है एविडेंस की रोशनी के अंदर, और वो क्या थे, कहाँ उन्होंने कहा मार्बल आर्च, और किस तरह का माहौल था, बहुत करीब थे एक दूसरे के। उन्होंने बताया कि जो एविडेंस में है कि जनाब बड़े कुजी माहौल में, यानी दोस्ताना माहौल में बैठे हुए थे। और फिर ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बात सुनी, मेरा वर्ड आपके हवाले से और आपकी बात मेरे हवाले से, ऐसा नहीं है। ये सर एविडेंसेस है जो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये एविडेंस काफी दिनों से बात चल रही है, आप भी डाइवल्ज नहीं कर रहे इसके ऊपर। ये एविडेंस किस नौइयत के हैं? कोई बायरास इंटरव्यू है या अच्छा? आई टोटली रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग इज कि हर बंदा सर ये जानना चाह रहा है कि आई टोटली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सर इम्पोर्टेंट इसमें क्या ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारे सोर्सेस, उनकी जिंदगी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी स्पेशली इन लंदन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पे सर इतना प्रेशर है पिछले 3 दिनों के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकायदा ट्रोलिंग की जा रही है, बाकायदा ट्विटर के ऊपर जो है वो बताया जा रहा है, मेरे लिंक साबित किए जा रहे हैं। हालांकि दैट इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें किसी को कोई चीज पसंद आएगी, किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा। अभी तक एक छोटा सा मेरा सवाल है, किसी ने चार्ल्स गद्दी को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? हसन को क्यों कन्फ्रंट नहीं किया? आशी को क्यों कन्फ्रंट नहीं किया? पूछा क्यों नहीं किसी ने? और ये सिर्फ किसी खास बंदे से क्यों बात करते हैं? मैंने जब कन्फ्रंट करने की कोशिश की और मैं वहां पर गया और बात की चार्ल्स गद्दी से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर टाइम लेकर वो गायब हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किया रिपोर्टर जो है लंदन से, मुर्तजा शाह ने सवाल किया और आगे से जो अखबार में खबर लगी उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो सर पीछे फिर क्या रह जाता है? अब आप इसकी जो लीगल हैसियत है उसको भी देख लें। जब ये तासुर मिले, जो एविडेंस सजेस्ट करता है कि इर्द गिर्द लोगों की के हवाले से ये तासुर मिला कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मसला ये है, वो ये कहते हैं कि अकेले थे कमरे में और कोई नहीं था, मुकम्मल होश आवास में, बगैर किसी दबाव के। तो सर फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट, और हर जर्नलिस्ट का ये फर्ज बनता है वो पूछे, नॉट फॉर द सेक ऑफ हाउस ऑफ शरीफ और एनीबॉडी एल्स, ये खबर के हवाले से कि भाई एविडेंस जो हमारे सामने मौजूद है, जिसे रिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान में नहीं किया गया। पाकिस्तान में सर ये रिपोर्ट होता तो शायद लोगों ने कहना था कि जनाब ये फलां ने खबर लगवाई, फलां के कहने पर लगवाई, ये हुआ। लेकिन यहाँ तो सर अदालत यहाँ पे मुझे कहे, इरफान आपने ये बात कही है एक लॉयर के बारे में, नोटरी पब्लिक के बारे में, क्या आप इसको साबित कर सकते हैं? मैं कहूँगा जी ये मेरा डिफेंस है, मैं फाइल कर देता हूँ, ये आप चेक कर लें इसे। पाकिस्तान में भी कहेंगे मैं हाजिर हूँ। अच्छा इरफान, 2 चीजें यहाँ पर आपसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि क्या ये अटर, अगर आपकी बात सही है तो ये इंतहा की बेवकूफ़ी नहीं है कि एक नोटरी पब्लिक को अपने दफ्तर में बुलाया जाए और वहाँ इतने सारे लोग हों, जैसे आपने कहा कि कैका और बहुत खुश थे और मुझे लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ को बहुत बड़ी चीज़ मिली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो इंतहा की बेवकूफ़ी है, या वो समझ रहे थे बहुत सिक्योर हैं। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि वहाँ पर ये नोटरी पब्लिक ये साइन होने से, बीइंग ए पर्सन इन्वॉल्व कि उसका केस चल रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी कैसे बन जाएगी? इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सवालात उठाए गए मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से भी, और उन सवालात की रोशनी में मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की है कि आपने क्या जरूरत पड़ी थी कि आप पाकिस्तान से उठते हैं, लंदन चले गए और वहां पे इसको जमा करवाया। फिर उसी अदालत के बारे में कहा गया, 2 लोगों के नाम उसमें लिए गए। अब वो 2 लोग कौन से हैं, वो अल्टीमेट उसके बेनिफिशियरी बन जाते हैं। फिर अहमद अभी मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये इनके ऊपर है, अगर ये फायदा हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग जिन्होंने इसको दिया, जो उनकी टीम में है, राना शमीम साहब की जो उनके बरखुरदार है, वो भी ये बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी सर ये बनती है, बेनिफिशियरीज कौन है, किन हालात में दिया गया, क्या फायदा होगा,
और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि नोटरी पब्लिक को अगर ये पता था कि ये किसी को बहुत फायदा दे सकती है, तो आई थिंक कि उसकी भी कोई लीगल जो जिम्मेदारियां सही है। हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि आप लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और जो सजेस्ट करता है एविडेंस और आपने इसे साइन करवा लिया, वहां पे पूछा सही। जाता है कि आप दबाव में नहीं है, कि सही ऐसा तो बात। नहीं है कि किसी चलो इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से इस मसले को समझाया भी है। हमारे नाजरीन को उम्मीद है उनको समझ आएगी होगी कि मामला हुआ क्या और है क्या और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। केस अदालत में है और जो फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान किया गया इस केस के हवाले से 7 जनवरी को अंसार अब्बासी साहब और बाकी जितने लोग हैं, देखते हैं इस केस का क्या होता है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।